मूवी की शुरुआत फीमेल लीड रैन से होती है, जो अपने लेट पेरेंट्स को याद करके रो रही है क्योंकि आज उसकी बर्थडे है। फिर वो रोते हुए खुद ही केक पर लगी कैंडल्स ब्लो करती है, लेकिन इससे पहले कि वो केक कट करती उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो घर में अकेली थी, इसलिए डरते हुए टॉर्च लेकर बाहर जाती है क्योंकि मौसम की वजह से लाइट ऑफ थी। बाहर उसे एक बड़ा सा एग नजर आता है तो वो हैरान रह जाती है कि ये क्या है। तभी एक आवाज सुनाई देती है कि मुबारक हो, आप इग्नोइड के पेरेंट्स बन गए हैं, जो फ्यूचर से आपके लिए भेजा गया है ताकि आप अकेला फील ना करें। इसके साथ ही एग ओपन होता है और उसमें एक लड़का नजर आता है जिसके सीने पर विंग्स टैटू बना हुआ था और वो रैन को मॉमी कहकर बुलाता है तो रैन हक्का बक्का रह जाती है। अब हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है कि एग से निकलने वाला एगी एक गिफ्ट पैक कर रहा है और रैन एक बेकरी से केक्स खरीद रही है। फिर वो दोनों रैन की आंटी के साथ होटल में खाना खाने जाते हैं, जहाँ एगी ने रैन के लिए काफी रोमांटिक वर्ड्स लिखे थे, जो सुनकर आंटी पूछती हैं क्या तुम प्यार में हो। एगी कहता है मैं भी मूवीज देखता हूँ, मुझे भी पता है सब कुछ। तभी वेटर केक लाता है और वो लोग रैन की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कैंडल्स ब्लो करने से पहले रैन कोई विश नहीं मांगती, तो आंटी पूछती है क्या तुम अभी भी विश मांगने पर बिलीव नहीं रखती। फिर आंटी रैन को बर्थडे गिफ्ट देती है और रैन कहती है थैंक्स आंटी। आंटी उसे गिफ्ट वापस लेकर दुखी दिल के साथ पूछती है क्या मैं इतनी एजेड लगती हूँ कि तुम मुझे आंटी कहो। तो रैन उन्हें मनाने लगती है। वैसे औरत किसी भी उम्र में हो एज कॉन्शियस ही रहती है। एगी भी रैन को अपना गिफ्ट देता है तो रैन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। डिनर के बाद तीनों ग्रुप फोटो बनवाते हैं तो रैन और एगी उन्हें आंटी कहते हुए उनकी फोटो खराब कर देते हैं। डिनर के बाद दोनों घर जाकर गेम खेलने लगते हैं तो एगी चीटिंग करके रैन से जीत जाता है। उसी वक्त टाइम देखकर रैन एगी से कहती है मुझे बहुत जरूरी वॉशरूम में जाना है। एगी जो और गेम खेलना चाहता था बेचारा उदास हो जाता है, लेकिन कुछ मिनट्स बाद रैन उसके लिए केक्स लाती है और बर्थडे विश करती है। एगी विश मांगता है कि वो और रैन हमेशा साथ रहे और उसकी विश के बारे में जानकर रैन को उस पर बहुत प्यार आता है। वो एगी की चीक्स पे किस कर लेती है। बस फिर क्या था, एगी को दिल में बटरफ्लाईज फील होती हैं और खुशी से उसका टैटू शाइन करने लगता है, जिसे रैन से छुपाने के लिए वो कह देता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह केक खा लेंगे। नेक्स्ट डे एगी को सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। वो अपनी जॉब पर कैफे जाता है तो उसे देखकर उसकी बॉस भी हैरान रह जाती है। एगी उसे कहता है आज हर चीज कितनी अच्छी लग रही है। वो उसे पकड़ लेती है और पूछती है तुम प्यार में हो ना। एगी भी खुशी खुशी मान लेता है क्योंकि प्यार शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है। ये तो बाद में पता चलता है कि ये दुनिया का सबसे तकलीफ दे जज्बा है जिसमें सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलता। रैन जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है तो हार्ड डिस्क घर ही भूल जाती है। वो एगी से कॉल करके हेल्प लेती है तो एगी फौरन हार्ड डिस्क उसे ला देता है। एगी अपने बॉस से रैन के बारे में ही बातें करता रहता है तो वो कहती है तुम्हें रैन के सामने कन्फेस कर लेना चाहिए, लेकिन एगी कहता है अगर उसने मेरा प्यार एक्सेप्ट ना किया तो इसलिए मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। इंटरव्यू देकर रैन काम करने के लिए अपनी कलीग अजी के साथ एगी के कैफे ही आ जाती है। एगी उसे किसी और के साथ देखकर जेलस हो जाता है, लेकिन वो रैन के सामने कुछ कह भी नहीं सकता था, इसलिए दिल ही दिल में जलता रहता है। रैन काम करते करते वहीं सो जाती है तो अजी अपनी जैकेट का पिलो बनाकर रैन के सर के नीचे रखने लगता है, लेकिन तभी रैन जाग जाती है। एगी की बॉस उसे समझाती है कि अगर तुमने अभी रैन को प्रपोज ना किया तो उसे कोई और ले उड़ेगा। अजी रैन से पूछता है तुम्हें घर छोड़ाऊं, लेकिन रैन नहीं मानती तो एगी खुश हो जाता है। प्यार करने वाले छोटी छोटी बातों पर खुश और छोटी ही बात पर उदास हो जाते हैं क्योंकि उनकी खुशी और दुख सब उनके लवर के हाथ में होता है। एगी रैन को लेकर घर आता है तो रैन जो पहले ही आधी सोई हुई थी उसे उठाकर उसके रूम में लेटा आता है। आंटी एगी से कहती हैं अगर तुम्हें रैन पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन फिर तुम यहाँ नहीं रह सकते। एगी को समझ नहीं आता वो उनकी बात पर खुश हो या उदास हो, तो वो बस उनका मुंह देखकर रह जाता है। एगी को ढूंढते हुए कुछ लोग लॉन्ड्री के कैफे आते हैं और एगी का वेट करने लगते हैं। उधर एगी आंखों में ढेर सारे ख्वाब सजाए रैन के लिए बुके लेता है और रैन को कॉल करके मूवी और डिनर के लिए बोलता है। रैन समझ जाती है कि वो उसे डेट पर ले जाना चाहता है और रैन भी उसे दिल ही दिल में पसंद करती थी, इसलिए उसके कहने पर फौरन मान जाती है। उसी वक्त खुशी से एगी का टैटू शाइन करने लगता है, लेकिन वो रोड क्रॉस कर रहा था तो एक गाड़ी आकर उसे हिट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम एगी को लॉन्ड्री वालों की वैन में बेहोश देखते हैं। वो जख्मी था। जब एगी को होश आता है वो लोग उससे कैलकुलेशन पूछते हैं ताकि चेक कर सके उसके दिमाग पर कोई चोट तो नहीं लगी। एगी की हड्डियों के साथ दिमाग भी ठीक होने
जाने की तसल्ली करने के बाद वो लोग खुश होते हैं। तो एगी कहता है मुझे रैन के पास जाना है। वो कहते हैं हम ले जाएंगे। एगी उनको इतना काइंड देकर पूछता है तुम लोग कौन हो। वो बताते हैं कि हमें ग्रैंड डिजाइनर ने तुम्हें कुछ बताने भेजा है, ये कि तुमको तुम्हारी मास्टर की लाइफ को आसान बनाने के लिए भेजा गया था ताकि वो अकेलापन महसूस करके परेशान न हो। वो खुश हो जाता है कि वो तो यही करने जा रहा था, लेकिन उनकी अगली बात सुनकर उसे धचका लगता है। एक्स को यहाँ रहते हुए कुछ रूल्स को फॉलो करना था कि वो हसद, लालच, लड़ाई और गरूर जैसी चीजों से दूर रहेगा और जमीन पर वो किसी से शादी या डेट नहीं करेगा। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैं रैन के साथ रहकर उसे बेहतर तरीके से खुश रख सकता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि एक ह्यूमन के साथ तुम्हारी शादी उसके सिस्टम के लिए खतरनाक होगी और तुम्हारी 2 सालों की सारी मेहनत जाया हो जाएगी। अगर एगी रूल तोड़ेगा तो उसके टैटू का एक विंग टूट जाएगा और 3 विंग टूटने पर उसे वापस जाना पड़ेगा जहाँ उसकी रीप्रोग्रामिंग होगी और उसकी मेमोरी रीसेट हो जाएंगी। रैन उसका इंतजार करके वापस चली जाती है और एगी के घर आने पर जब वो वजह पूछती है तो एगी उसे सब बता देता है। रैन कहती है तुम उन पर यकीन कैसे कर सकते हो, वो झूठ भी तो बोल सकते हैं। एगी उसे बताता है कि 3 बार मेरा टैटू शाइन किया है और एक बार जब तुमने किस किया, फिर जब मैंने तुम्हें डेट का पूछा था और अब जब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यानी जब भी एगी खुश होता था उसका टैटू शाइन करता था। एगी रैन के लिए फीलिंग्स खत्म करने के लिए उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन एक ही घर में रहते हुए वो ऐसा कब तक कर सकता था। रैन उसे कहती है कि तुम रूल्स तोड़े बगैर भी मेरे साथ रह सकते हो, हम गेम्स खेल सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। एगी कहता है मैं तुम्हें अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, इससे हमारा दूर रहना ही ठीक है। लेकिन एक दिन जब वो रैन को उदास देखता है तो उससे दूर नहीं रह पाता और इसका मूड ठीक करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करता है। तो रैन हंसने लगती है और वो पहले की तरह रहने लगते हैं। रैन एगी से पूछती है मैं तुम्हें मुश्किल से निकालने के लिए कुछ कर सकती हूँ तो बताओ। एगी कहता है तुम अपने लिए प्यार ढूंढकर खुश रहो। रैन उसकी बात मानते हुए अजी के क्लोज होने लगती है और बेचारा एगी जेलस भी नहीं हो सकता था क्योंकि उसे रूल नहीं तोड़ना था। लेकिन एक दिन जब रैन घर आती है तो उसका मूड ऑफ होता है और एगी को उसकी अजी के साथ कॉल पर लड़ने की आवाज आती है। वो उनकी लड़ाई की वजह जानने अजी से मिलने जाता है तो अजी अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है कि रैन हॉट नहीं है, पुराने ख्यालात की है। ये सुनकर एगी खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाता और गुस्से से उसे और उसके दोस्तों को मारने लगता है। उसके लॉन्ड्री वाले साथी उसे बचाने आते हैं तो उनकी भी धुलाई हो जाती है। वो बेचारे बाद में एगी के साथ साथ अपने जख्मों को भी हीट दे रहे होते हैं। एगी ने लड़ने की वजह से रूल तोड़ दिया था, इससे उसका एक विंग टूट जाता है जिस पर उन लोगों को काफी गुस्सा था। उनमें से एक आदमी दूसरे से कहता है एगी उतना स्मार्ट नहीं है जितना मैं समझता था। ये बात एगी भी सुन लेता है तो उस आदमी का साथी कहता है तुम्हें ये बात लाउडली नहीं कहनी चाहिए थी। वो उसे करीब आने का कहकर और जोर से अपनी बात रिपीट करता है क्योंकि वो ऐसे ही अपना गुस्सा निकाल सकता था। आखिर एगी की वजह से उसकी इतनी बुरी हालत हुई थी। एगी को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है ये रूल्स बुलशिट है। आदमी कहता है ठीक है अगर तुम्हें मसला है तो तुम मास्टर बदल लो। एगी पूछता है मैं फ्यूचर में वापस कैसे जा सकता हूँ। वो बताता है कि हमारे पास एक डिवाइस है जिससे पास्ट या प्रेजेंट में जा सकते हैं। दूसरा आदमी डिवाइस के बारे में मजीद डिटेल बताने से रोक देता है क्योंकि ये एक सीक्रेट था। रैन ये सुनकर उदास हो जाती है कि उसकी वजह से एगी का एक विंग टूट गया है। वो एगी से कहती है जिस दिन तुमने विश मांगी थी हमेशा मेरे साथ रहने की, उस दिन मैं डर गई थी कि अगर इसके उलट हो गया तो क्या होगा। रैन के अंदर ये खौफ बचपन से था जब उसने अपनी बर्थडे पर अपने पेरेंट्स की लंबी जिंदगी की दुआ मांगी थी तो कुछ अरसे बाद उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। रैन को उसके पेरेंट्स के लिए उदास देखकर उसे पास्ट में ले जाने का फैसला करता है ताकि वो खुश हो सके। वो लॉन्ड्री मैन्स की डिवाइस किसी तरह उनको बताए बगैर हासिल कर लेता है और रैन को अपने साथ पास्ट में ले जाता है जहाँ रैन अपने पेरेंट्स से मिलती है और खुद से भी जब वो 7 साल की थी वो अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत जज्बाती हो जाती है तो उसकी मॉम उसे हौसला देने के लिए गले लगाती है ये जाने बगैर कि ये उनकी बेटी ही है। रैन का दिल काफी हल्का हो जाता है और वो एगी का शुक्रिया अदा करती है। एगी उसे छोड़कर खुद डिवाइस वापस रखने चला जाता है और उन लोगों को सारी बात बता देता है। लेकिन अब जब एगी ने धोखा दिया था तो उसका एक और विंग टूट जाता है। एगी अब रैन को अवॉइड करने लगा था क्योंकि अब वो कोई भी रूल नहीं तोड़ना चाहता था ताकि वो रैन के साथ ज्यादा से ज्यादा रह सके। रैन उसे कॉल्स करती है जो वो इग्नोर करता है तो रैन उसे ढूंढते हुए उसके पास आ जाती है और कॉल पिक न करने की वजह पूछती है तो वो जवाब नहीं देता। रैन को गुस्सा आता है और वो कहती है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो। एगी कहता है क्योंकि मैं प्यार करता हूँ और जानता हूँ हमारा
तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, इससे तुमसे दूर रहता हूँ ताकि यहाँ से जाने तक तुम्हारी हिफाजत कर सकूँ। रैन कहती है तुम्हारे जाने के बाद में वो नहीं रहूंगी जो तुम्हारे आने से पहले थी। रैन आंटी को बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका IQ 240 है। आंटी उससे नाम पूछती है तो वो कहती है आप उसे जानती हैं, लेकिन नाम नहीं बताती। एगी ये सुनकर काफी उदास हो जाता है और वो अपनी बॉस से ये शेयर करता है तो वो कहती है बुद्धू वो तुम्हारे बारे में कह रही थी क्योंकि तुम्हारा ही IQ 240 है। एगी रैन के पास जाता है और उसे ये बात पूछता है कि क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही थी, तो वो कहती है हाँ। एगी कहता है मैं जितना टाइम यहाँ हूँ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। रैन भी ये सुनकर एगी से अपना लव कन्फेस कर लेती है। दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह खोए होते हैं और अपना हर मोमेंट एक साथ गुजारते हैं क्योंकि वो जानते हैं जो अभी है इसके बाद एक यहाँ दूसरा न जाने कहाँ। एगी और रैन किस करते हैं। इसी के साथ ही आखिरी विंग टूटने पर एगी वापस फ्यूचर में चला जाता है जहाँ उसका क्रिएटर उसकी मेमोरीज रिमूव करके उसे दोबारा एग में कहीं और भेज देता है। दूसरी तरफ रैन एगी के जाने के बाद उदास हो जाती है और हर वक्त उसे याद करके रोती रहती है। फिर वो एगी की याद से डील करने के लिए एक एग्नॉइड गेम बनाती है जो बहुत पॉपुलर हो जाती है। तो उसको टीवी चैनल पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि ये गेम किसके बारे में है। रैन बताती है ये एक ऐसे लड़के के बारे में है जो दूसरे यूनिवर्स से एक लड़की को प्रोटेक्ट करने आता है। उसका ये इंटरव्यू कहीं बैठा एगी भी सुन रहा था और रैन की बातों से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जिन्हें साफ करते हुए वो रैन की तरफ प्यार से देखते हुए स्माइल करने लगता है और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। शायद लव मेमोरीज को किसी भी तरह दिल और दिमाग से रिमूव नहीं किया जा सकता। इससे रैन को देखते ही एगी के दिल में एक बार फिर हलचल होने लगी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।